हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है एक टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बताया गया कि किसी विलयन की घटक विशेष के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज से रिलेटेड एक सवाल पेपर में 5 नंबर 6 नंबर में आ जाता है, कभी 2 नंबर में भी आता है। तो यहाँ पे मोल प्रभाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विलियन में जल 25% एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल को कहते हैं मेथेनॉल। एथेनॉल कह रहा है कि आपका 25% है। एसिटिक एसिड कह रहा है 50% है। कह रहा है प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, किसी का भी मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए बताया गया कि मोल प्रभाज सूत्र होता है कि क्राई m बराबर सूत्र होता है कि यन अपान यन प्लस यानी यन जो होता है मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक दोनों की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो सबसे पहले यन क्या है? मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या का सूत्र होता है कि भार बटा के अणुभार। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि जल का अणुभार क्या है। इसी से जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। सभी के मोलों की संख्या निकालने के बाद ही निकालेंगे यहाँ पे मोल प्रभाज। समझे, पहले दे रहा है कि H2O के मोलों की संख्या भार बटा के अणुभार। देखिए H2O का जो भार है वह दिया है 25 बटा कितना हो गया आपका? ठीक है, 25 में अगर 18 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा कितना आपका यहाँ पे 1.38 मोल। डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आएगा 1.38 मोल जो है निकल जाएगा जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या निकलने के बाद अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे आता है दूसरा एथेनॉल। देखो एथेनॉल सूत्र होता है कि C2H5OH। एथिल अल्कोहल को हम कहते हैं एथेनॉल। और एथेनॉल का या निकालेंगे हम लोग अणुभार। एथेनॉल का अथवा एथिल अल्कोहल का निकालेंगे हम यहाँ पे अणुभार। देखिए अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का देखिए भार कितना होता है? 12 होता है। 12 गुना के 24 हो जाएगा। 1 गुणे 5 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 12 गुना के हो गया 24। 5 एकम में 5 16 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 24। 5 हो गया 29। 29 एक 30 प्लस हो गया 16 कितना आ जाएगा? 6 6 12 को 2 और 3 1 4 1 5 जोड़िएगा 12 में 24 हो जाएगा। 5 एकम में 5 हो गया आपका। ऑक्सीजन का 16 हो गया 1 हो गया 24। 5 हो जाएगा हमारा 29 और 30 24। 5 हो गया 29 और 30 और 30 प्लस हो गया 16 कितना जाएगा? 46। ये निकल गया हमारा एसिटिक एसिड अम्ल का यानी सॉरी यहाँ पे निकल गया हमारा एथेनॉल का यानी अल्कोहल का निकल गया आपका अणुभार। कितना हो गया? 46 आ गया। अब निकालेंगे एथेनॉल यानी C2H5OH के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालेंगे। सूत्र होता है भार बटा के अणुभार। ठीक है, अणुभार भार दिया इसका 25 दिया है अपान हो गया 46। जब 25 में आप 46 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे 0.54। डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डिवाइड करके बताया 25 हो गया आपका यहाँ पे और 46 से डिवाइड करना है पॉइंट बढ़ा के 0 हो जाएगा। अब भाग देंगे यहाँ पे 4 बचे 20। 4 से अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बढ़े जाएंगे। इस तरह से डिवाइड करते हैं 0.54 है। इसी प्रकार से निकालेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम सिरका के रूप में जानते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। बात करेंगे आप लोग। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH।
अब यहाँ निकालेंगे का अणु भार, इसका भी हम निकालेंगे अणु। निकाल यहाँ पे देखिए, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन एक पूरे हो गया 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस यहाँ 12 16 16 32 और हो गया 33 हो जाएगा। जोड़िए 3 2 5 3 8 9 10 को भी बात हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 1 6, कितना टोटल 60 आ रहा है। यानी यहाँ भी एसिटिक एसिड का आ गया हमारा कितना 60। अब निकालेंगे एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या। देखिए एसिटिक एसिड के मोलों की संख्या, यहाँ भी लगाए भार बटा क्या होता है, अणु भार होता है। कर लिए भार बटा के अणु भार, देखिए भार दिया तो कितना 50, अणु भार हो गया 60। 5 में अब 6 से डिवाइड कर लीजिए, 5 में 6 के डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 0.83। 0.8 हमने सभी के मोलों की संख्या में निकाला। अब कह रहा है कि मोल प्रभाव निकालना बताया गया। इस विलयन में घोलित जो है विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को हम क्राई अंश में करते हैं। यहाँ पे सभी का पहले जल का निकालेंगे मोल प्रभाज, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पे H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे। देखिए जब H2O का निकालेंगे हम लोग मोल प्रभाज, याद रखना है आपको, मोल प्रभाज निकालेंगे। देखिए H2O के मोल संख्या 1.38 आ गया। घटक विशेष कौन घटक इसमें लिया आपका, ये पहले जल ही हो जाएगा 1.38, इसके बाद निकाले थे आप 0.54 हो जाएगा प्लस यहाँ 0.83। अब सबको जोड़ दीजिए 1.38 अपान देखिए 3 4 7 8 7 15 को 5 8 12 कितना अनुपात हो गया 8 5 13 14 15 16 17 को 7 ऐसा लगा 1 और यहाँ पे 1 के 2 कितना आ गया 2.75 है, ठीक है। अब 2.75 से डिवाइड कर दीजिएगा कितना आएगा 0.50। 0.5 कितना आपको क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये आपका निकल गया H2O के मोलों की संख्या निकल गई ऐसा में। तो यार अब से करिए 3 हो गया 4 3 7 8 7 15 को 5, ठीक है। 8 5 13 14 15 16 17 को 7 1 हो जाएगा आपका 8 5 13 14 15 16, ठीक है। और 1 ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पे C2H5OH के मोल प्रभाव। आप देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे C2H5 का मोल कितना है 0.54 है। अब ये ऊपर चल जाएगा 0.54 बटा में सब वही रहेगा 1.38 0.54 0.83 0.54 हो गया, सबको जोड़ के निकाला गया था आया था 2.75। अब 0.54 में 0.75 से डिवाइड कर दीजिएगा आएगा कितना 0.19 आ गया 0.19। इस प्रकार निकालेंगे CH3COOH का मूल प्रभाज निकालेंगे। ले लेंगे यहाँ पे आप देखिए 0.83 ऊपर रहेगा बटा में घटक विशेष के मूलों की संख्या बटा सभी घटकों के मूलों की संख्या बटा में रहेगा 1/38 प्लस 0.54 हो गया और यहाँ पे प्लस आ गया 0.83 जोड़ दिएगा आएगा कितना 0.83 अपान सबको जोड़ेंगे आएगा 0.75 आएगा। डिवाइड कर दीजिएगा आपका आएगा बता में आ रहा है 2.75 आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.30, ठीक है। अब ये आपका मोल प्रभाव। इस तरह से हम
अगर बिलियन में कोई बिलियन बन रहा है, उसके अंदर में कई घटक विशेष दिया हुआ है। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आप जल हो गया, H2 स्टिक अम्ल हो गया, आपका शराब हो गया, एथिल अल्कोहल बोलते हैं उसको हम। अब यहाँ मोल प्रभाव निकालने बोलेगा, किस प्रत्येक के बोलेगा, प्रत्येक के निकालेंगे। किसी एक का बोलेगा तो एक ऊपर रखेंगे, मान जल पूछेगा जल ऊपर आएगा, बाकी सब क्या करेंगे नीचे रहेगा। सबको जो डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही क्या है, मोलों की संख्या। इस प्रकार से हम मोल प्रभाव क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। कर लीजिए नोट डाउन आप लोग।